मोस्टली आप में से सारे लोग इस बात से आगाह होंगे कि डिज्नी और फॉक्स का मर्जर चल रहा था कुछ 5-6 महीने से, और डिज्नी ने फॉक्स को खरीदने के लिए उसको 53 बिलियन की ऑफर की थी कोई 5-6 महीने पहले, जिससे एमसीयू के जो फैंस हैं वो तो काफी खुश थे कि एक्समैन वापस आ रहे हैं। लेकिन फिर एक आधा महीना पहले एक और खबर चली कि कॉमकास्ट ने उससे एक बड़ी ऑफर कर दी है कि वो खरीदना चाहते हैं फॉक्स के एसेट्स को। उन्होंने ऑफर की थी 65 बिलियन की, जो कि एक बहुत बड़ी ऑफर है देखा जाए अगर 53 बिलियन के हिसाब से। अब जैसा कि मैंने अपनी एक पहले वीडियो में जिक्र किया था जिसमें मैंने AT&T और टाइम वार्नर के मर्जर को एक्सप्लेन किया था, और वो अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं कहता हूँ आपकी जो है 14 तबक रोशन हो जाएंगे आपको उस वीडियो देखने के बाद। काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आपको इकट्ठा होगा वो वीडियो देखने के बाद, तो आप उस वीडियो को लाजमी जाकर देखें इसके बाद। तो मैंने उसमें यही बात की थी कि हर कंपनी नेटफ्लिक्स बनने की कोशिश कर रही है, और डिज्नी का भी बिल्कुल यही इरादा है। उनके पास अपना कंटेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर उनके पास फॉक्स का भी कंटेंट आ जाए, जैसे अवतार है, उसके अलावा सिम्पसन है, आपके पास एलियन है, एक्समैन है, फैंटास्टिक फोर है, वो सारे कुछ उनके पास इकट्ठा हो जाए तो उनके पास बहुत ज़्यादा कंटेंट आ जाएगा और वो अपनी एक स्ट्रीमिंग सर्विस बनाकर उसके ऊपर सारा लगा देंगे। यानी कि ये डील डिज्नी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी इंपॉर्टेंस हमें उनकी जो नई ऑफर है उससे पता लगी है कि उन्होंने अब फॉक्स को 71.3 बिलियन की ऑफर की है कि हम आपको खरीदना चाहते हैं। यानी कि जितनी उनकी पहले की ऑफर थी उसमें उन्होंने 18 बिलियन का इजाफा किया है। और इस जो नई डील है इसमें खास बात यह है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ये दी है कि जो फॉक्स के शेयर होल्डर्स हैं वो अगर कैश लेना चाहते हैं तो उन्हें कैश मिल जाएगा, अगर वो शेयर लेना चाहते हैं या स्टॉक लेना चाहते हैं तो उन्हें वो भी हम दे देंगे। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन शेयर होल्डर्स के लिए। लेकिन अब जो फॉक्स है वो कॉमकास्ट की नई ऑफर का इंतजार कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कॉमकास्ट भी चुप रहने वाला नहीं है, वो भी कोई बड़ी ऑफर करेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि डिज्नी अपनी पूरी जान लगा देगा इस डील को लेने के लिए। और लेट्स सपोज डिज्नी अगर ये डील ना कर पाया तो पूरी जिंदगी एमसीयू के जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो कॉमकास्ट को पूरी जिंदगी गालियां निकालते रहेंगे। और हाँ, इसमें एक मजे की बात ये भी हो सकती है कि जो फॉक्स के एसेट्स हैं वो दोनों डिवाइड कर लें, यानी कि वो डील दोनों के साथ पक्की कर लें, यानी कि न्यूज़ चैनल वगैरह वो सारे कॉमकास्ट को दे दें और जो बाकी उनका दूसरा कंटेंट है वो डिज्नी को दे दे। ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन क्या पता ऐसा भी हो जाए। तो ये थोड़ी सी एडवांसमेंट हुई थी उस डिज्नी और फॉक्स के मर्जर में, तो मैंने सोचा आप लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचा दिया जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।